महकमा मौसमियात ने कराची में 11 मई से हीट वेव का खतरा जाहिर कर दिया है। खलीज बंगाल में बनने वाले साइक्लोन के बायस मौसम गर्म रहेगा। कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री तक जा पहुंचा है। आज दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची के मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात ने कराची में 11 मई से हीट वेव का खतरा जाहिर कर दिया है। खलीज बंगाल में बनने वाले साइक्लोन के बायस मौसम गर्म रहेगा। कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। आज दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान भी मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, मौसम के अहवाल से आगाह कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि हीट वेव कब तक जारी रहेगी। बिल्कुल, देखें, मैं कराची के मौसम के हवाले से बताऊं तो महकमे मौसमियात के मुताबिक 11 मई से कराची में हीट वेव का ख़तरा ज़ाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात का कहना है खलीज बंगाल में बनने वाला जो तूफ़ान है, जिसकी वजह से कराची का मौसम गर्म रहेगा और जो है हवाएं जो है बहुत तेज़ चलेंगी। और इस वक्त जो है हवाओं की जो रफ्तार जो रिकॉर्ड की जा रही है वो 20 से 22 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस वक्त हवा में नमी का जो तनासब जो बताया गया है वो 54% बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज जो कम से कम दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया गया है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आज जो सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है वो 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। और इस वक्त जो है मैं साहिल समंदर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही हैं और शहरी जो है इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि आज छुट्टी का आखिरी रोज़ है, कल से जो है बच्चे अपने स्कूल जाएंगे और इसी वजह से इनको जो है आज यहाँ पर घुमाने लेकर आए हैं। जबकि महकमा मौसमियात के हवाले मौसम के हवाले से बताऊँ तो आज भी जो है कराची का मौसम गर्म और मरतूब दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 11 मई से जो हीट वेव स्टार्ट होगी वो आइंदा 6 से 8 दिन तक जो है कराची में गर्म हवाएं चलते रहेंगी। जी शाहजेब, ये बताइएगा कि महकमा मौसमियात की जानिब से एहतियाती तदाबीर क्या बताई गई हैं हीट वेव से बचने के लिए? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है शहरी एहतियात करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और गर्म बचने के लिए जो है सर ढांप कर जो है निकलने की हिदायत की गई है। और बिला वजह घर या दफ्तर से बाहर जाने की इजाज़त बोला जा रहा है कि बाहर जब भी निकलें सर ढांप कर निकलें और हीट वेव से बचकर चलें। जी शाहजेब, ये भी बताइएगा कि मॉनसून बारिशें कब से शुरू होंगी, इनका सिलसिला कब से स्टार्ट होगा? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात का कहना है इस खलीज बंगाल में जो तूफ़ान बन रहा है उसकी वजह से जो है कराची का मौसम गर्म है। हीट वेव ख़त्म होने के बाद आइंदा महीने जो है कराची में बारिश के इम्कानात बताए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि जो साउथ की तरफ से जो बारिश का जो सीज़न आता है वो जब कराची में दाखिल होगा तो मानसून भी जो है उस वक्त शुरू हो जाएगा कराची में। और कराची में जब बारिश होती हैं और शहरी जो है इंजॉय करते, कराची वालों के लिए बारिश रहमत तो बनकर आती है, साथ साथ जहमत भी बनकर आती है इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से। ताहम शहरी को अभी एहतियात करने की हिदायत दी जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से, क्योंकि कराची में से लेकर आइंदा 6 से 8 दिन तक कराची में हीट वेव बरकरार रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब हुसैन। कराची का मौसम गर्मरतूब रहेगा, इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। गर्मी का तोड़ खट्टा मीठा फालसा कराची की बाजारों की जीनत बन गया। खूबसूरत जामनी रंग का फल फालसा गर्मियों में किसी तोहफे से कम नहीं है। मुनफरिद जायके का हामिल फालसा जिस्म के कई मसाइल और बीमारियों से बचाने के लिए इंतहाई मुफीद है। खट्टे मीठे फालसे दूर दराज से सफर करके बिलाखिर कराची पहुंच गए। मीठे और तुर्श जायके से भरपूर फालसा गर्मी में शहरियों का पसंदीदा फल है। यूँ तो फालसा मुल्क के बेशतर हिस्सों में काश्त होता है, मगर सरगोदा और कोटरी का फालसा ज्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा फालसा समझो अपना सरगोदे पे होता है और अच्छा फालसा भी सरगोदे से आता है और ये गर्मी के लिए बहुत सही है और सस्ता भी है। सबसे अच्छा सरगोदे से आता है फालसा। हाँ, तकरीबन बड़ी ईद तक आएगा, बकरा ईद तक आएगा। हाँ, बकरा ईद तक शुरू है, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। जिगर को ठंडा रखता है, अच्छा लगता है
बहुत अच्छी चीज़ है, उसका शरबत पियो तो लाजवाब है फालसा में। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक फालसा विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस और फाइबर से भरपूर होता है। फालसे की सरकारी कीमत फी किलो 223 रुपए है। ताहम शहर में फालसा 250 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। कराची में शहरी एक तरफ तो मीठा पानी खरीद कर पीते हैं और दूसरी तरफ लाइन में मौजूद मीठा पानी सड़कों पर ज़ाया होने लगा। गोरा कब्रिस्तान के पास मीठे पानी की लाइन फट पड़ी। काला पुल से शाहराह फैसल जाने वाली सड़क तालाब बन गई। कोरंगी और डिफेंस से आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, बताइएगा कि लाइन की मरम्मत के लिए वाटर बोर्ड का अमला पहुंचा है ताहाल या नहीं? अच्छा बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त कोरंगी रोड के उस मकाम पर मौजूद हूँ जो कि गोरा कब्रिस्तान और काला पुल से जो मुंसलिक रोड है, जिस पर गुज़िश्ता रात पानी की जो पाइपलाइन है वो फटने के बायस इस वक्त पानी जो है वो सड़क पर आ गया है और ट्रैफिक की रवानगी यहाँ पर बुरी तरह जो है वो मुतासिर है। ये जो ट्रैफिक है कोरंगी रोड से शाहराह फैसल पर आने वाली इशारा है और इस वक्त आप अकब में देख सकते हैं कि ये पूरा शाहराह फैसल पर चढ़ने वाले ट्रैफिक जो फ्लाईओवर है उसके साथ जितनी भी रोड है उस पर इस वक्त पानी जो है वो भरा है। मीठे पानी की पाइपलाइन है जो कि शाहराह फैसल के साथ मुंतसिल है और उस पानी की पाइपलाइन में जो है फटने के बायस जो पानी है वो सारा सड़क पर आ चुका है, जिसके बायस यहाँ से ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से गाड़ी का निकलना शदीद मुश्किल है, शदीद दुश्वारी का सामना है। इस वक्त तो कोई भी इंतज़ामिया, ना ही वाटर बोर्ड और ना ही दीगर किसी भी किस्म की इंतज़ामिया जो यहाँ पहुँची है। पानी सड़क पर मौजूद है, ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर है, शहरियों को इस वक्त मुश्किलात और परेशानियों का सामना है। और यहाँ पर जो गुजरने वाले शहरी हैं, जब उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की तो उनका यही कहना है कि बिज़ीएस्ट रूट है क्योंकि शाहराह फैसल को मिलाने वाली मरकज़ी शाहराह है कोरंगी, डिफेंस और इसके अलावा दीगर इलाकों से जो आने वाला ट्रैफिक है वो इसी शाहराह के ज़रिए शाहराह फैसल से जुड़ता है और यहाँ पर पानी खड़े होने के बायस यहाँ पर बुरी तरह शहरियों को इस वक्त परेशानी का सामना है। यही मुतालबा है कि कोई भी इंतज़ामिया यहाँ पर पहुँच की निकासी का जो इंतज़ाम है। बहुत शुक्रिया हबीब खान, हमें आगाह कर रहे थे। कराची में मुतवक्के बारिशों से कबल नाला सफाई के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से 225 मिलियन रुपए के फंड्स की मंजूरी के बावजूद नाला सफाई का अमल ताखीर से दो चार है। लांडी कोरंगी के मरकजी नाले पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद, दिन से मजीद जान लेते हैं। रिजवान, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर कायद में मानसून का आगाज़ हुआ चाहता है। सख्त गर्मी है और बादलों की ओट जो है बार बार ले रहा है सूरज। इस सूरत हाल में शहरी परेशान हैं कि अगर बरसात हो गई तो क्या होगा, और उसकी वजह यह है कि जो बरसाती नाले हैं दावे और वादे तो किए जा रहे हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से उनके सफाई के काम का आगाज़ नहीं हुआ है, जो कि ये रवां सीज़न से जो है यानी मौसम बरसात से कबल जो है इसकी सफाई कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की अगर बात की जाए तो इसका एक बड़ा नाला है जो कि मुर्तज़ा चौरंगी से शुरू होता है, कोरंगी क्रॉसिंग पे अख्ताम पजीर होता है। तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर तवील इसकी तवालत है, जिसमें ना सिर्फ ये कि सेवरेज का जो निकासी का निज़ाम है वो इंडस्ट्रियल एरिया का जुड़ा हुआ है, बल्कि जो इतराफ़ में आबादियाँ हैं वहाँ पर भी जो तमाम निकासी का निज़ाम है वो इस नाले से, मरकज़ी नाले से ही जुड़ा हुआ है। ज़िया कॉलोनी से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ और जिस मकान से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर ये नाले का संगम है जो कि दोनों नाले मिलते हैं, यानी ज़िया कॉलोनी का नाला आके इस मरकज़ी नाले से मिलता है। इलाके के मकीन मौजूद हैं, फरमाइएगा ये बारिशों में यहाँ पे क्या सूरत हाल होती है और अगर अब बारिश हो गई तेज़ तो आप क्या समझ रहे हैं क्या सूरत हाल होगी? पानी बहुत हो जाता है, रोडों के ऊपर गाड़ियाँ डूब जाती हैं सारी, पानी होता है, गुजरने की जगह नहीं, लोग बेचारे नालों में गिरते हैं गाड़ियाँ लेके, मोटरसाइकिलें लेके। ये भी एक बड़ी वजह है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो टूट फूट का शिकार है उसकी वजह से कई मकाम पर जो है वो सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। और बारिशों में जब सतह आब जो है बुलंद हो जाती है सड़क से तो वो जो गड्ढे हैं उन गड्ढों में गाड़ियाँ गिर जाती हैं, लोग और उनका नुकसान होता है, जिसके अजाले की और मरम्मत की खतरनाक सूरत हाल है। रिजवान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं, शाह फैसल कॉलोनी में सीवरेज मसला आवाम के लिए दर्द सर बना हुआ है। कॉलोनी गेट पर मसरूफ तरीन रोड का एक ट्रैक एक माह से गंदे पानी में डूबा हुआ है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईदगाह, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बल्दियाती दफातर और कमर्शियल इलाका होने के बावजूद शाह फैसल कॉलोनी गेट के मुकाम पर कॉलेज स्ट्रीट का एक ट्रैक गुज़िश्ता एक माह से गटर की बदबूदार पानी में डूबा हुआ है। ये तो तकरीबन आप अगर इसको कहें तो ये बारिशों से हुआ है। ये जो पिछली बारिशें हुई थी जब से ये पानी यहाँ पर जमा है, सारी इंतज़ामिया ये रोड जा रहा है, आगे सारा टाउन बैठा हुआ है, टाउन इंतज़ामिया सारी बैठी हुई है, किसी को नज़र नहीं आ रहा। ईद की नमाज लोगों ने इसी में से गुजर के पढ़ी है।
इलाका मकीनों का कहना है कि मेन रास्ता होने के बायस रमजान मुबारक के दौरान वो इस मुकाम से गुजरते हुए बार बार नापाकी से दो चार हुए। ये रमज़ान से पहले का इधर जो है ना गंदा पानी जमा हुआ है, रोज़ यहाँ से हमारा गुजर होता है, कभी चीटे कपड़े ख़राब होते हैं इससे, तो बहुत लोगों को इससे परेशानी है सर। शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर के मकीनों ने दुहाई दी कि सीवरेज निज़ाम की खराबी के बायस उन्हें घरों के अंदर भी मसाइल का सामना है। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के क़याम के मामले में पेशरफ्त सामने आई है। इस सिलसिले में महकमा बल्दियात सिंध ने 19 टाउन्स की यूनियन कमेटीज़ के नामों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ज़िला शर्की, जनूबी, वस्ती, मलीर और कोरंगी की यूसीज़ नोटिफाइड कर दिए गई हैं। ज़िला केमाड़ी और गरबी के टाउन्स और यूसीज़ का इजरा नहीं किया गया। ज़िला जनूबी लियारी और सदर टाउन्स पर मुश्तमिल होगा। ज़िला शर्की सफूरा, सोहराब गोट, गुलशन इकबाल, जिना, चैंसर टाउन पर मुश्तमिल होगा। ज़िला वस्ती न्यू कराची, लियाकताबाद, गुलबर्ग, नाजिमाबाद, नोट नाजिमाबाद पर मुश्तमिल होगा। ज़िला मलीर गड्डाब, मलीर और इब्राहिम हैदरी टाउन्स पर मुश्तमिल होगा। ज़िला जनूबी के 2 टाउन्स में 26 यूनियन कमेटीज़ होंगी। ज़िला शर्की में 43 और ज़िला वस्ती में 45 यूनियन कमेटीज़ होंगी। ज़िला कोरंगी में मजमूई तौर पर 37 और ज़िला मलीर में 30 यूनियन कमेटीज़ बनाई जाएंगी। मुल्की मुआशी अदाद-ओ-शुमार बेहतर नहीं आ रहे। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराजा का कहना है कि दरामदी बिल और दीगर अदायगियों पर रुपया दबाव का शिकार है। 10 माह में तिजारती खसारा 65% इजाफे से 40 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुल्क के मुआशी एदाद-ओ-शुमार पर बिजनेस कम्युनिटी परेशान। रुपया फिर कमज़ोर और डॉलर की ऊंची उड़ान से महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है कि ईद तातीलात के बाद सिर्फ एक दिन ही कारोबार हुआ और इंटरबैंक में डॉलर एक ही दिन में तकरीबन 1 रुपया महंगा हो गया, जो महंगाई का सबब बनेगा। सिर्फ जुम्मे वाले दिन बिजनेस को खोला और उसके साथ ही 1 रुपए से ऊपर इंटरबैंक के अंदर डॉलर बढ़ गया। जफर पराचा का कहना है कि पाकिस्तान के मालियाती एदाद-ओ-शुमार बेहतर नहीं आ रहे। 10 माह में तिजारती खसारा 65% बढ़ना बड़ी मुश्किलात का इंदिया है। अच्छा साइन नहीं था, लेकिन वैसे अगर देखा जाए कि जो डॉलर बढ़ने की मेन वजह यह भी थी कि जो पिछला हफ्ता बंद रहा और तकरीबन हम 1.5 हफ्ते के करीब इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ डिस्कनेक्ट रहे, तो हमारे पास पेमेंट का भी प्रेशर था, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स भी आने से रुकी हुई थी और इम्पोर्ट भी नहीं जा रही थी। ताजिर बिरादरी ने रुपए की कदर में इस्तेहकाम के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा है कि IMF समेत दोस्त ममालिक से माली मुआवनत मिलने से ही रुपए की कदर में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। दानिया शाह के इल्ज़ामात पर डॉक्टर आमिर लियाकत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। ट्विटर पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि नशा करके तशद्दुद करने वाले जालिम शोहर पर तनसीखे निकाह के दावे से 1 रोज़ कबल ये मजलूम लड़की अपने शोहर को बहावलपुर बुला रही थी कि आकर ले जाइए। डॉक्टर आमिर लियाकत ने खुद पर आयद इल्ज़ामात को घटिया करार देते हुए अपनी तीसरी बीवी दानिया शाह के कुछ ऑडियो मैसेजेस ट्वीट किए हैं, जिन्हें टीवी पर शेयर करना मुनासिब नहीं है। डॉक्टर आमिर लियाकत ने लिखा है कि 4 माह की शादी में सिर्फ 3 मरतबा बहावलपुर आना जाना हुआ और जब हकाइक सामने आए तो झूठे इल्ज़ामात के साथ तनसीखे निकाह का दावा कर दिया गया। डॉक्टर आमिर लियाकत ने यह भी लिखा कि ये मैसेजेस बहुत मजबूर होकर किए जा रहे हैं और ये असल मैसेजेस का सिर्फ 5% है। शराब पी, ना तशद्दुद किया, मगर ये साबित करने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। मुबैना तौर पर कम उम्री में शादी करने वाली लड़की दुआ जहरा के वालिद के वकील का कहना है कि डर है कि कहीं दुआ को कत्ल न कर दिया जाए, इसलिए इसे सुबह से लाकर सेफ कस्टडी में रखा जाए। तफसीलात बता रहे हैं वाजिद रजा इस्फहानी इस रिपोर्ट में। अल-फलाह से मुबैना तौर पर लापता होने वाली और बाद में लाहौर में निकाह करने वाली लड़की दुआ ज़हरा के वालिदैन और उनके वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकील अल्ताफ हुसैन खोसो ने कहा कि निकाह नामे में निकाह खां का नाम और मोहर भी नहीं लगी हुई है। हाई कोर्ट में केस दायर किया है जिसमें निकाह के गवाहान, निकाह खां और एक शख्स को मफरूक करार दिया है। पिटीशन में बच्ची को वालिदैन से मिलवाने की दरख्वास्त भी की है। जैसा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आज रिपोर्ट इंटीरियम चालान सबमिट करा दिया है, जिसमें से जो गवाहान हैं, जो निकाहनामा जो दिखाया गया था सोशल मीडिया के थ्रू, जिसमें गवाहान और उसके अलावा मौलवी और जो ज़हीर शख्स जिसमें बताया जा रहा है कि ये इसने फ्री विल की है, उन सबको जो है
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब ने उनको मफरूर करार 512 के तहत उनको मफरूर कर दिया है। और उसके साथ साथ उसने जज साहब को एक रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई मुझे टाइम दिया जाए कि मैं उन लोगों को अपना जो इंट्रोगेट करूं और उन बच्ची को भी रिकवर कराऊं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुआ जहरा की वालदा अपदीदा हो गईं। कहा कि खुदारा दुआ को हमसे मिला दें, 21 दिन से हम लोग अजियत में हैं। चीफ जस्टिस समेत तमाम आला हुक्काम से मदद की दरख्वास्त करती हूँ। हम लोग 21 दिन हो गए, 21 दिन से हम लोग अजियत में, ऐसे लग रहा है 21 दिन नहीं हो, मैं 21 साल हो गए ये दिन और रात गुजारते हुए। चीफ जस्टिस साहब से मैं गुजारिश करती हूँ कि मेरी बच्ची सेफ तरीके से यहाँ पे लेके आई जाए सिंध में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुआ जहरा के वालिद ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि लाहौर में जो हम पर केस बनाया गया है उसका इल्म नहीं, हमें सिंध हुकूमत सपोर्ट कर रही है। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ वाजिद असफानी, सिटी 21। न्यू कराची में नामालूम मुल्जिम की फायरिंग से मजहबी जमात का कारकुन जाँ बहक हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने मुबैना मुकाबलों के दौरान 4 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा कर लिया। सचल से भी तफ्तीशी पुलिस ने पुलिस अफसर के नाम धमकी आवेज वीडियो बनाने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची सेक्टर 5E में मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुल्जिम ने फायरिंग की और फरार हो गया। फायरिंग के वाक़ये में घर के बाहर मौजूद 45 साला यूसुफ नामी शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल की लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल का ताल्लुक मजहबी जमात से था। पुलिस के मुताबिक टारगेट किलिंग और जाती दुश्मनी समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। इधर औरंगी टाउन इकबाल मार्केट गुलशन मेमार यूपी मोड़ के करीब पुलिस ने 3 मुबैना मुकाबलों के दौरान 4 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा किया है। न्यू कराची सेक्टर 11D में नामालूम सिम से गोली लगने से एक शख्स जख्मी हुआ। दूसरी जानिब सच्चल में इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई के दौरान पुलिस अफसर तनवीर तुनियो के नाम धमकी आमेज वीडियो बनाने के इल्जाम में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है, मुल्क में आजकल जो कुछ हो रहा है वो कभी भी नहीं सोचा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि PTI ने पौने 4 साल सिर्फ इंतकामी कार्रवाई की। साबिक हुकूमत को पूरा मौका मिला, वो एक सपोर्ट और मदद से आई थी। 4 सालों में उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि 4 सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाई करने के लिए एक 2 नंबर DG नैब को लगाकर उसकी नाज़ेबा वीडियो बनवाकर उसकी वीडियो को अपने दोस्त के चैनल पर लीक करवाकर उसको उसके बाद पौने 4 सालों तक उसको अपना DG नैब लगाकर जिस तरह के उन्होंने फैसले चाहे उनसे लिए हैं, जिसको चाहा बंद करवाया, केस बनवाया उसके ऊपर, जिसको चाहा उन्होंने छुड़वाया। लेकिन हम इस चीज़ की हिमायत नहीं कर सकते कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस को आप जो है वो साजिश का हिस्सा करार दें, आप एक झूठा बयानिया बनाएं, आप पूरे पाकिस्तान को अमेरिका के खिलाफ खड़ा करें। मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर कोई वाकई नाजायज़ बात है और आप इस बात पे लड़ाई करेंगे तो पूरी कौम साथ खड़ी होगी, अमेरिका के खिलाफ साथ खड़ी होगी। लेकिन आप एक झूठा बयानिया, आप जाकर वहां पर तारीफें कर रहे थे, आपकी ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, और आज आप जो है वो सब अपने हुकूमत के एक पढ़ते कहते हैं लेटर है और उसको सबने रिजेक्ट कर दिया, नेशनल सिक्योरिटी ने रिजेक्ट कर दिया। स्टार ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने इमरान खान के मामले पर वीडियो बयान जारी करते हुए कुछ दिनों में कहा है कि कुछ दिनों से मुझ पर मनफी तनकीद की जा रही है। इमरान खान हमेशा से मेरे आइडियल रहे हैं, ताहम इमरान खान की सियासी सोच से इख्तलाफ हो सकता है। पर तनकीद खिलाड़ियों की बर्दाश्त से बाहर होने लगी। जिसने भी इमरान खान को आईना दिखाया वो PTI वर्कर्स के निशाने पर आया। क्रिकेट के मैदान में हरीफों के छक्के छुड़ाने वाले बूम बूम अफरीदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिन्होंने इमरान खान को हमेशा अपना रोल मॉडल करार दिया। इनकी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के लिए दुआगो भी रहे, मगर जैसे ही नए वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी, कप्तान के टाइगर्स लाला के पीछे पड़ गए। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने पे मैंने मुबारकबाद दी। मुझे पता था कि काफ़ी क्रिटिसिज्म आएगा मेरे ऊपर। इसके पीछे कोई सियासी या ज़ाती मफाद शामिल नहीं है। हमारे मुल्क का जो भी सरबराह हो हमारे लिए काबिल एहतराम है और वो पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करता है। लाला ने खुद पर तनकीद के बाद वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि इमरान खान को देखकर ही क्रिकेट शुरू की। सियासत में भी इमरान खान के अच्छे कामों की तारीफ की। इख्तलाफात को नफरत में नहीं बदलना चाहिए। मैंने कभी इनकी ज़ात पर तनकीद नहीं की, इनको एक लीडर के तौर पर देखा है। फिर भी इनकी किसी पॉलिसी या सोच के इख्तलाफ का हक मुझे बिल्कुल हासिल है। लेकिन इस बात को ज़रूर बताना चाहूँगा
کہ ایک دوسرے کے اختلاف کو نفرت میں بدلنا نہیں چاہیے۔ شاہد آفریدی نے واضح کیا کہ انہیں عمران خان کی پالیسی اور سوچ سے اختلاف کا حق حاصل ہے۔ میں نے ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے اپنی رائے دی۔ ملک کا کوئی بھی سربراہ ہو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہونا چاہیے۔ ہم اپنے حکمرانوں کی عزت کریں گے تو دنیا بھی کرے گی۔ محمود ریاض، سٹی 21۔ کراچی سے سعودی عرب جانے والی قومی ایئر لائن کی 2 پروازوں کا شیڈول تبدیل کر دیا گیا۔ مدینہ اور جدہ جانے والی پروازیں کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں۔ جناح ٹرمینل سے آج پروازوں کے شیڈول میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ پی آئی اے کی مدینہ جانے والی پرواز رات 3:50 پر روانہ ہونا تھی، تاہم اب صبح 11 بجے روانہ ہوئی۔ تاخیر سے روانگی کے باعث پرواز واپسی پر بھی تاخیر ہوگی۔ پی آئی اے کی مدینہ سے آنے والی پرواز 1 بجے شیڈول تھی، جو کہ اب رات 8:30 بجے کراچی پہنچے گی۔ قومی ایئر لائن کی جدہ جانے والی پرواز کا بھی وقت تبدیل کر دیا گیا، جو کہ شام 5:35 کی بجائے اب رات 11 بجے روانہ ہوگی۔ دیگر پروازیں اپنے مقررہ وقت پر شیڈول ہیں۔ سندھ رینجرز اور سیچرڈے ویلفیئر گروپ کے اشتراک سے بھٹائی رینجرز کیمپ میں المصطفیٰ اور مینا ہاؤس کے 300 سے زائد یتیم بچوں کے لیے عید ملن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ عید ملن پارٹی میں مہمان خاص ڈی جی رینجرز سندھ مینیجر جنرل افتخار حسن چودھری تھے، جبکہ تقریب میں المصطفیٰ ٹرسٹ کے حاجی حنیف طیب، محمد الیاس میمن، اداکار سعود، جویریہ سعود اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی جی رینجرز نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر ہمیں اپنا مستقبل سنوارنا ہے تو بچوں پر خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ یتامہ کے وارث بھی ہم سبھی ہیں۔ ان بچوں کو صرف عید نہیں بلکہ ہر وقت یاد رکھنا ہوگا۔ ان کی تعلیم اور دیگر ضروریات کا خیال رکھنا بھی ہم سب پر فرض ہے۔ قومی ترانے کے الفاظ کسی اور زبان کے نہیں بلکہ اردو ہی کے ہیں۔ ممتاز محقق، شاعر اور ادیب ڈاکٹر عقیل عباس جعفری نے کہا ہے کہ قومی ترانے میں استعمال ہونے والے سارے الفاظ اردو میں بھی بولے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات ہمارے نمائندے واجد رضا اصفہانی سے گفتگو میں کہی۔ انہوں نے مزید کیا کہا یہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ادیب، شاعر، محقق ڈاکٹر عقیل عباس جعفری صاحب۔ ان سے جانیں گے کہ واقعی قومی ترانہ جو ہے وہ فارسی میں مکمل یا اس میں کچھ اردو کے بھی الفاظ شامل ہیں، اور کیا اس کے بارے میں بحث چل رہی ہے؟ جی عقیل صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا اس بارے میں آپ کی رائے ہے؟ اس قومی ترانے میں کوئی بھی لفظ فارسی کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو اردو میں مروج نہ ہو یا جس کے معنی اردو دان طبقہ نہیں سمجھتا ہو۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ان کی یہ کتاب سامنے آئی تو انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ اس ترانے میں 25 الفاظ ایسے ہیں جو عربی کے ہیں اور 14 لفظ ایسے ہیں جو فارسی کے ہیں اور ایک لفظ جو ہے کا وہ سنسکرت کا ہے۔ تو یعنی اس طرح دیکھا جائے تو اردو کا تو کوئی بھی لفظ نہیں ہے، لیکن یہ پورے کے پورے 40 الفاظ جن کا مرکب ہے ہمارا قومی ترانہ، یہ سب کے سب اردو میں مروج ہیں، اردو میں رائج ہیں، اور اردو دان طبقہ اور پاکستانی عوام ان میں سے ہر لفظ کے معنی بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور عام اپنے روزمرہ زبان میں ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ تھے ڈاکٹر عقیل عباس جعفری صاحب جو بتا رہے تھے کہ قومی ترانہ جو ہے وہ اردو زبان میں اس کے کئی الفاظ جو ہیں اس میں اردو میں تمام الفاظ جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور ٹوٹل انہوں نے بتایا کہ اس میں 40 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جس میں فارسی اور عربی کے علاوہ ایک لفظ سنسکرت کا بھی ہے۔ اس حوالے سے وہ قومی ترانے کے حوالے سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جی اب بات کرتے ہیں مدرز ڈے کے حوالے سے۔ ماؤں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد ماں کے مقدس رشتے کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کرنا ہے اور ماں کے لیے عقیدت، شکر گزاری اور محبت کے جذبات کو فروغ دینا ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو زندگی کے تمام دکھوں اور مصیبتوں کو اپنے آنچل میں چھپا لیتی ہے۔ ماں کا دنیا میں کوئی متبادل نہیں ہے۔ ویسے تو ماں کے لیے سال کا ہر دن ہی ہوتا ہے، لیکن خصوصی طور پر مدرز ڈے یعنی ماؤں کا عالمی دن ہر سال مئی کے دوسرے اتوار کو منایا جاتا ہے، جس میں بچے اپنی والدہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں تحائف اور ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ ماں کی عظمت سے کوئی بھی انسان، مذہب اور قوم اور فرقہ انکار نہیں کر سکتا۔ اس عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماؤں کا عالمی دن خلوص اور محبت سے منایا جا رہا ہے۔ گلشن اقبال کے علاقے 13D2 میں کینسر سے جنگ لڑتی ہوئی فوزیہ بی بی کے ہاتھوں کی بنی ہوئی بریانی کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ دور دور سے لوگ ان سے آرڈرز کے ذریعے مختلف کھانے بھی بنواتے ہیں۔
हिम्मत और जुर्रत की आला मिसाल। कैंसर से जंग लड़ती फौजिया बीबी की बिरयानी की हर तरफ धूम। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला बाहिम्मत खातून फौजिया बीबी कोरोना में शौहर की नौकरी खत्म होने के बाद बाहर की भी जिम्मेदारी खूब निभा रही हैं। इब्तिदा में उन्होंने ऑनलाइन खाना बनाने का काम शुरू किया और पजीराई मिलने पर अपने फ्लैट के नीचे फ्राइज और बिरयानी का ठिया लगा लिया। ये अच्छी तरह याद है, आप आए थे 24 चैनल से, पहला मेरा इंटरव्यू ऑन एयर हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बहुत से मीडिया के लोग हमारे पास आए और सोशल मीडिया से भी लोग आए, तो उसके थ्रू हमें बहुत ज़्यादा मामाज़ कुज़ीन को जी पब्लिसिटी मिली है। अपनी बीमारी से मुतालिक फौजिया बीबी ने कहा कि इलाज जारी है, फॉलो अप के लिए डॉक्टर के पास जाना होता है। ट्रीटमेंट चल रहा है अपना, मेरा आप लोगों को पता है कि कैंसर का इशू था मुझे, तो ये है कि दवाइयाँ वगैरह भी चल रही हैं, साल में जाती हूँ ट्रीटमेंट उसके लिए, अपने फॉलो अप के लिए। फौजिया खातून के हाथों से बनाई गई बिरयानी इंतहाई लजीज होती है। दूर दराज इलाकों से भी लोग खाने के अलावा ऑर्डर पर भी मंगवाते हैं। माशाल्लाह इनकी बिरयानी जो है ना, मैं अमूमन इधर आकर खाता हूँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है, इनका घर का जायका है। कैंसर से जंग लड़ने के साथ साथ फौजिया खातून अब हालात का भी मुकाबला कर रही हैं, जिसमें इनका शौहर खालिद और 2 बच्चे भी साथ दे रहे हैं। कैमरामैन अथर अब्बास के साथ वाजिद रजा उस्मानी, सिटी 21। बढ़ता दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर डॉलर की ऊंची उड़ान। ईद तातीलात के बाद एक दिन में अमरीकी डॉलर 94 पैसे महंगा होकर 186 रुपये 63 पैसे पर बंद हुआ। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। दबाव, डॉलर फिर महंगा। माहिरीन का कहना है कि बढ़ता दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर ज़खायर में कमी से रुपए पर दबाव देखा गया। ईद तातीलात के बाद इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 186 रुपए से भी तजावज कर गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 185 रुपए 69 पैसे से महंगा होकर 186 रुपए 63 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक एक दिन में रुपए की कदर में 0.50% कमी हुई। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 187 रुपए की सतह पर बरकरार रहा। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए सस्ता होकर 197 रुपए और बरतानवी पाउंड 3.5 रुपए सस्ता होकर 235 रुपए का हो गया है। शहर में सीएनजी स्टेशन तीसरे रोज भी बंद हैं। गैस का बहरान बरकरार है। जनरल इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर को भी गैस की सप्लाई मुअत्तल है। सीएनजी सार्फिन परेशानी का शिकार हैं। सीएनजी बंदिश, शहर में तीसरे रोज भी गैस की सप्लाई बंद है। जनरल इंडस्ट्री और कैप्टो पावर को भी गैस सप्लाई 24 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी गई। सीएनजी सार्फिन का कहना है कि सीएनजी की बार बार बंदिश काबिल कबूल नहीं। पेट्रोल पर गाड़ी चलाना वारे में नहीं आता। सीएनजी के हवाले हुकूमत मुस्तकिल फैसला करे। हमारा काम कारोबार बहुत डिस्टर्ब होता है सीएनजी बंद होने से, क्योंकि हम सवारी से अगर पेट्रोल के हिसाब से पैसे मांगते वो हमें देती नहीं है। सीएनजी बंद हो जाती है, बहुत मुश्किल होती है, पेट्रोल इतनी महंगा है, गाड़ी चला नहीं सकते। सुई गैस हुकाम का कहना है कि इस वक्त गैस बहरान का सामना है। लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत सेक्टर्स को गैस की फराहमी की जा रही है। सीएनजी, जनरल इंडस्ट्री और कैप्टो प्लांट्स को पीर सुबह 8 बजे गैस बहाल कर दी जाएगी। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के मुश्तरका ताउन से फिल्म इंडस्ट्री की मौजूदा सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अदाकार और प्रोड्यूसर अदनान सिद्दीकी और जावेद शेख ने वज़ीर आज़म और वज़ीर इत्तलात से पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स के खदशात दूर करने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद ज़ुबैर राशिद। पाकिस्तानी फिल्म एसोसिएशन और आर्ट्स काउंसिल की मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह, अदाकार जावेद शेख, अदाकार व हिदायतकार यासिर नवाज, निदा यासिर, अदनान सिद्दीकी, वजाहत रऊफ, शाजिया वजाहत, सतीश आनंद, अमजद रशीद और बदर अकरम ने ब्रीफिंग दी। शिरका ने मुतालबा किया कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। हॉलीवुड फिल्म को सिनेमा घर में चलाकर पाकिस्तानी फिल्मों का हक मारा जा रहा है। अदाकार अदनान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब से मुतालबा किया कि उनकी फिल्म फॉर मदद की जाए और जायज़ मुतालबात पूरे करके खदशात दूर किए जाएं। बड़े मजलूम लोग हैं हम प्रोड्यूसर्स, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब यकीन मानिए सिर्फ एक अपनी आवाज़ हम अपनी पहुंचा रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान तक। आप गुजारिश ये है कि प्लीज़ 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 इस बात को बड़ा सीरियसली लिया जाए और इसको एक पॉलिसी की शक्ल दी जाए ताकि ये बार बार हमें ना करना पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शिरका का कहना था कि हमें उम्मीद है कि हुकूमत जल्द खदशात दूर करेगी। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा सैयद ज़ुबैर राशिद, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।